मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खुशियों वाला दिन अता किया। उसके बाद मैं मालेगांव की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने उलमा की बात पर लब्बैक कहते हुए एकजुट हो कर के वोटिंग की। ताली नहीं बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, बात का तसलसल ख़त्म हो जाता है। मैं शोभा ताई बच्छाव साहिबा जो खासदार बन गई हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शिरीष कोतवाल साहब और भी दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश में आपको कोई ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जिन्होंने बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार के उम्मीदवारी करने वाले के सामने सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,869 वोटों से नवाजा हो। ये मालेगांव सेंट्रल है, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 5,000 वोट भी नहीं दिया है, 4517 वोट दिए। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। मैं दारुल उलूम देवबंद की शूरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मदरसे का एक बहुत बड़ा मसला था। शूरा में जाना हुआ तो वहाँ ये बात सामने आई कि ये मसला हल कैसे होगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मैंने ये बात कही उन लोगों के दरमियान कि इस मसले के हल के लिए हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब से बात करना चाहिए। ये हुआ कि कौन बात करेगा। मैंने कहा कोई भी बात कर लेगा, बात ही तो करना है। ये तय हुआ कि भाई मेरा नाम था और एक साहब का और नाम था कि आप लोग बात करें। हम लोगों ने CMO फ़ोन लगाया और 15 मिनट के बाद का टाइम दिया गया। जिस वक्त फ़ोन दोबारा लगाने पर कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, तो मैंने अपना परिचय, अपना तारुफ़ दिया कि मैं मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप बोलिए, क्या बोलना है, हम आपको पहचानते हैं। थोड़ा सा आवाज़ में अपनाइयत थी। तो मैंने कहा साहब 1-2 मिनट मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कैसे पहचानते। तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के उम्मीदवार को सबसे कम वोट किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली है तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारे उम्मीदवार के सामने सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी उम्मीदवार को मिली है तो पूरे मुल्क में मालेगांव सेंट्रल है। और हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने पीछे 1,35,000 वोट दिए थे। ताई को याद होगा, डॉक्टर दिनेश बच्छाव साहब को याद होगा, ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद इन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और दूसरे दिन मालेगांव मेरी ऑफिस पर आए। मैंने उस वक्त जो बातें रखी थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपको मालेगांव आने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हमारी मजबूरी समझो या हमारी ज़रूरत समझो, हम आपको 2 लाख वोट देंगे। बराबर है ताई? मैंने कहा था हम आपको 2 लाख वोट देंगे। जहां पिछले 3 इलेक्शन में सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है, आप वहां मेहनत कीजिए। मालेगांव आउटर है, सटाना बागलान है, धूलिया आउटर है, सिंदखेड़ा है, धूलिया है, आप वहाँ मेहनत कीजिए। अगर आपको वहाँ से वोट मिलेगा तो मालेगांव का वोट आपको जीत की मंजिल तक पहुँचाएगा। मैंने कहा आप मालेगांव मत आइए और मालेगांव में किसी को 1 रुपया मत दीजिए। हम मुफ्त में आपका काम करेंगे, हम मुफ्त में, फ्री में आपका काम करेंगे। आज इनकी मौजूदगी में ये बात मैं कहना चाहूँगा, हमने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। हमने इनसे ये बात कही थी कि बग़ैर किसी डिमांड के, बग़ैर किसी मुतालबे के हम
बगैर किसी कंडीशन और शर्त के आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हिमायत देते। हमने अपना जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मालेगांव वो शहर है कि जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरे मुल्क में किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के किसी उम्मीदवार को इतना वोट नहीं मिला होगा। हमने जो वोट दिया है, हम ये समझते थे कि अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताई ने अगर 30% भी वोट हासिल कर लिया तो इंशाअल्लाह मालेगांव का वोट उन तमाम खड्डों को भरने के बाद जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि जो बात हमारी ज़ुबान से निकली थी, अल्लाह ने हमारी लाज रख ली और हमने 2 लाख से ज़ायद वोट दिए, जिसमें 1,98,800 से ज़ायद वोट जो है ताई को मिले। अगर ये इतना बड़ा वोट नहीं होता तो दूसरी जगह की जो लीड थी वो टूटती नहीं और ताई जीत नहीं पाती। ये क्रेडिट आवाम को जाता है, ना मैं ले सकता हूँ ना और कोई सियासी लीडर ले सकता है। हम ये क्रेडिट आवाम को देते हैं। मालेगांव की तारीख में कभी लोकसभा इलेक्शन में 50% तक भी लोगों ने वोट नहीं दी थी। ये पहला मौका था कि 50% के ऊपर जा कर के लोगों ने वोट दी है। अभी हमारे किसी भाई ने ये बात कही कि किसी को वोट देने के लिए कहना नहीं पड़ा कि आप घर से निकलो वोट देने के लिए जाओ। लोग अपने घरों से खुद निकले और निकल कर के उन्होंने वोट दिया। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर माजी में वोटर लिस्ट से जो 40-45 हज़ार नाम कम किए गए, हमें बताने वालों ने बताया कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितनी यादियां थी, जितनी वोटर लिस्ट थी, उसमें से मुसलमानों के 10% नाम वोटर लिस्ट से कटवाए गए। बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, कभी ईवीएम से काम लेते हैं, कभी वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम कम करके अपनी जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे मुल्क में उन्होंने वोटर लिस्ट से 10% नाम मुसलमानों के कम किए। जाहिर बात है, आज बीजेपी ने अगर किसी को टारगेट किया है पूरे मुल्क में तो माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी में ख़ास तौर पर मुसलमानों को। उनका कोई लीडर आप अगर उसका भाषण सुनोगे तो मुसलमान से शुरू होता है, कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर जाकर के ख़त्म होता है। टारगेट हम हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में वो पुरानी गंगा जमनी तहजीब जो थी, जो भाईचारा था, जो इंसानियत थी, जो आपस का मेल मिलाप था, खुशी गमी के मौके पर हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, एक दूसरे के यहाँ प्रोग्रामों में शरीक होते थे, वो सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखो किस तरह की बात, यानी मैंने एक बाइट देते हुए ये बात कही थी कि ऐसा नहीं था जैसा मुद्दा बना करके इस मर्तबा इलेक्शन लड़ा गया कि भाइयों बहनों आप सुन लो, अगर इनकी सरकार आएगी तो तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा, तुम्हारे घर में 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी खोल करके लेके चली जाएगी, आपके घर में अगर 2 कमरे होंगे, 2 रूम होंगे तो एक रूम आपसे छीन लिया जाएगा। आप सोचो, ये मुद्दा है पार्लियामेंट इलेक्शन का, लेकिन इस तरह की बात इस मर्तबा पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई है। तो मालेगांव में अगर ये वोटर लिस्ट से इतने नाम कम नहीं होते तो हम आपको 2.5 लाख वोट देते। हमारी कोशिश थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे भाई और बहनें, हमारी माएँ जब घर से निकल कर के गई तो मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उन लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए खुद कोशिश करना है। कोई आपके घर आए ना आए, आपको जाकर वोटर लिस्ट में आपका नाम डलवाना है।
ताई से हमने यही बात कही थी, डॉक्टर साहब से हमने यही बात कही थी। आज हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जब आप चुन करके आ जाओगे फिर हम आपसे बात करेंगे कि मालेगांव के लिए आप क्या करोगे। डॉक्टर साहब, मालेगांव मज़दूरों का शहर है। 67% से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, हाथ मजदूरी करने वालों का शहर है। हमारे यहाँ रोज़ाना कमाते हैं तो खाते हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है। मालेगांव एजुकेशन लाइन में, तालीमी फील्ड में बहुत पीछे है। यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ पर तालीम नहीं है और महंगाई तो पूरे देश में है। हम पूरे देश की बात आपसे नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे मालेगांव आपसे कोई बहुत बड़ा मुतालबा करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज सरकार की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों को भी आप मालेगांव तक ले करके आ गए तो बेघर लोगों को घर मिल जाएगा और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। जो लोग तालीम से महरूम हैं, एजुकेशन जिनको महंगा होने की वजह से या इंतज़ाम ना होने की वजह से तालीम नहीं मिलती है, उनको तालीम मिल जाएगी। तो मालेगांव वालों की कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत नहीं है कि आप मालेगांव में लाल किला बना करके दें, आप मालेगांव के अंदर ताजमहल बना करके दें। हम आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं हम ये चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आप वो करके दें। मालेगांव, जैसे अभी हमारे रहमान भाई ने कहा कि मोहब्बत करने वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है। और जमील क्रांति साहब ने कहा कि जिसको हमने दिल दिया तो दे दिया, शब्द दिया तो दे दिया। और ये आपका तजुर्बा है, अनुभव है। हमने कहा था कि हम आपको 2 लाख वोट देंगे तो हमने 2 लाख वोट दिया है। आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 लाख वोट भी नहीं मिला, लेकिन मालेगांव ने आपको 2 लाख वोट दिया है। इसलिए हमारा हक है आपके ऊपर और हमें उम्मीद है, और माजी में आपके जो कामकाज रहे हैं उससे हमें ये पूरी तवक्को और उम्मीद है कि बड़ी आशा है हमको कि आप काम करने वाली हैं। डॉक्टर साहब का अपना बहुत अच्छा अनुभव है, फंड कैसे लाया जाता है डॉक्टर साहब को पता है। तो मालेगांव को आप मोहब्बत की नज़र से देखें, इंशाअल्लाह मालेगांव की जो है, मालेगांव का नाक नक्शा बदलेगा। आज इस मौके पर हमें बहुत खुशी है कि बकिया 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से इतना वोट मिल गया, इतना वोट मिल गया कि मालेगांव वोट मिल करके, मालेगांव की वोट मिल करके ताई को आज खासदार बना दिया। अगर माजी की तरह उन कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट नहीं मिलती तो मालेगांव के वोट से ताई नहीं जीत सकती थी, लेकिन वहाँ से उतना वोट मिला जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि आप जीतो या हारो, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद आप मालेगांव आना और आ करके लोगों से मुलाकात करना। बराबर है डॉक्टर साहब, आपने मेरी बात रखी और जीतने के बाद पहला दिन आप मालेगांव आए। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें 24 घंटा पहले मालूम होता कि आप आने वाले हो तो ये पूरे हाल में आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। इतने लोग आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद होते। हमें जो करना था हमने कर लिया। अब 5 साल ताई आपको काम करना है और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। और जहां आप आवाज़ दोगे हम आएंगे, आप दिल्ली बुलाओगे हम दिल्ली भी आएंगे। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव का विकास हो, मालेगांव के लोगों को जो बेघर हैं उनको घर मिले और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। अगर ये 2 मसला हल हो जाता है तो फिर सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। ताई आप मालेगांव आए और आप खासदार बन गए। हम पूरे मालेगांव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपसे आशा, जो उम्मीद, जो तवक्कुआत हमने कायम रखी है, आप उसकी कहीं ना कहीं लाज रख करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।